ये हैं छोटी चीजें हम जो ध्यान में रखेंगे गोवा जाके, जो आपको बुक करनी है या जो आपको वहाँ पे समुद्र के किनारे एंजॉय करनी है। गोवा एक बहुत ही मजेदार और एडवेंचरस जगह है। वहाँ टूरिज्म इज अक्रॉस द ग्लोब, आप जानते ही हैं। वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं और यूजुअली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फॉरेनर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ठंडी का मौसम रहता है और एक्टिविटीज सारी वहाँ पे चालू रहती हैं। ये पैराडाइज है फॉर नेचर लवर्स, फोटोग्राफर्स, बसलिंग मार्केट्स, वहाँ शॉपिंग करने का बहुत ही मजा आएगा आपको। विजिट करेंगे आप चर्चेस और टेम्पल्स। और आइए आपकी डे वाइज आइटनरी, हम डे 1 to day 4 आप कैसे प्लान कर सकते हैं, ये हम आपको थोड़ी टिप्स दे देते हैं। आप जिस दिन अराइव होते हैं गोवा में, आप या तो प्लेन से अराइव कीजिए या ट्रेन से अराइव कीजिए। रिमेंबर टू पिक अप योर बैगेज एट द एयरपोर्ट। गोवा में डिस्टेंसेस थोड़े लंबे हैं। अगर आप नॉर्थ गोवा में रह रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1 आवर का डिस्टेंस है फ्रॉम द एयरपोर्ट। याद से आपका बैगेज लीजिए और आप एयरपोर्ट पे काउंटर्स पे टैक्सी लीजिए, या तो फिर जैसे हमने आपको बताया सीट एंड कोच कार्स और बसेस जो होटल्स प्रोवाइड करती हैं, उसमें आप आपके होटल तक पहुंच सकते हैं। आपको चेक इन होटल्स में 2 बजे के पहले नहीं मिलेंगी, इसलिए अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो ऐसा अराइवल लीजिए कि आप 11:30-12 तक पहुंचिए। आपको कंफर्टेबल चेक इन मिल जाएगा 2 o'clock तक। गोवा बहुत ही लेजी जगह है, आप आराम कीजिए, लंच कीजिए एट द होटल, रिलैक्स, आप अच्छे से नैप कर लीजिए ताकि आप शाम को नज़दीकी बीच पे जाके एंजॉय कर पाएं। अगर आप नॉर्थ गोवा में हैं तो आई विल सजेस्ट दैट फर्स्ट इवनिंग आप सिर्फ बीचेस पे जाइए, चिल करिए, शैक्स पे खाना खाइए, सुपर्ब म्यूजिक आप वहाँ पे सुन सकते हैं, यू विल फील आउट ऑफ द वर्ल्ड और बहुत ही ब्यूटीफुल सीन आपको देखने मिलेगा। आप अराउंड 5-5:30 अगर बीच पे पहुँचते हैं तो गर्मी भी बहुत नहीं लगेगी और आप एंजॉय कर सकते हैं गोवा का सनसेट विद अ नाइस ग्लास ऑफ वाइन। फर्स्ट डे आप रिलैक्स कीजिए एंड वापस आइए आप आपके होटल पे। डिनर ऑप्शंस वहाँ पे बहुत सारे हैं। सी फूड लवर्स के लिए ये जगह जानी जाती है, बट डोंट वरी, वेजिटेरियंस के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। गोवा में एब्सोल्युटली जैन खाना भी मिलता है, सो यू डोंट नीड टू वरी, राइट फ्रॉम वेजिटेरियंस टू नॉन वेजिटेरियंस, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सी फूड लवर्स के लिए गोवन फिश करी इज अ मस्ट ट्राई। दे हैव द गोवन पाव देयर व्हिच इज वेरी वेरी फेमस। आप इसके साथ आपका सी फूड एंजॉय कीजिए। फिश करी राइस इज अ मस्ट डू एंड जकूटी इज अ फेमस गोवन डिश। ये आप ट्राई कीजिए शैक्स पे, बेस्ट खाना मिलता है गोवन शैक्स पे। रेस्टोरेंट थोड़े अवॉइड कीजिए, एंजॉय द मील एट द शैक, रिलैक्स, एंजॉय द सनडाउनर और फिर वापस आइए आपके होटल पे। आप वहाँ पे शोज एंजॉय कर सकते हैं। एवरी होटल इन गोवा यूजुअली शाम को शोज होस्ट करते हैं, लाइव सिंगिंग होती है इन जगहों पर। एंजॉय कीजिए और डे 1 आपका जस्ट रिलैक्स कीजिए। डे 1 तो हमने रिलैक्स कर लिया। डे 2 पे अब आप उठिए, आराम से अपने होटल पे ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए और नॉर्थ गोवा की सैर करिए। नॉर्थ गोवा में फर्स्ट थिंग जो मैं सजेस्ट करूंगी इज डोनापोला एंड मीरामार बीच। दोनों बहुत ही सीरीन बीच है, अरेबियन सी पे सिचुएटेड है और माना जाता है कि पोर्चुगल जमाने से ये 2 बीचेस बहुत ही टूरिस्टिक अट्रैक्शंस रही हैं। डोनापोला जो है वो एक ब्लैक स्टोन स्टैचू है जो पोर्चुगीज वाइसरॉय ने अपने बेटी को गिफ्ट किया था। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये आप वहाँ जाके इंक्वायर कीजिए। डेफिनेटली विजिट डोनापोला एंड मीरामार बीच। ब्यूटीफुल, एलिगेंट और वहाँ पे गवर्नर्स रेजिडेंस है जो रूइंस ऑफ काबो फोर्ट कहा जाता है। इस रूइंस में आप वॉक कर सकते हैं, अच्छे से फोटोज क्लिक कीजिए, बहुत सारी हिस्ट्री इन्वॉल्व है। एंड इस फोर्ट पे जाते ही आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स दिखाई देंगे ऑन द स्टोन्स। कार्व्ड स्टोन्स हैं, कार्व्ड स्टैचूज हैं। अच्छे से रिलैक्स कीजिए, मजे लीजिए। वहीं पे आपको डोनापोला बीच पे वाटर स्पोर्ट्स करने का भी मौका मिलेगा। वाटर स्पोर्ट्स गोवा में हर जगह मिलते हैं, बट डोनापोला पे आप एंजॉय कीजिए सर्फिंग, पैरासेलिंग, बोट राइडिंग, बनाना बोट राइड एंड मेनी मोर। डोनापोला बीच पे वाटर स्पोर्ट्स करके आपको बहुत मजा आएगा। मस्ट डू है कोकोनट वाटर आफ्टर दिस। If you prefer a wine or a coconut water glass is upon you, but enjoy the beach, enjoy Donapola and have lunch there। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और फिर प्रोसीड कीजिए फोर्ट अग्वाड़ा पे। बहुत फेमस फोर्ट है, इट इज बिल्ट बाय पोर्चुगीज रूलर्स जो वहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए बहुत मेहनत कर चुके हैं। जितनी भी शिप्स वहाँ पे कार्गो लेके आती हैं इसी वाटर सप्लाई के बेसिस पे वहाँ चलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिक फोर्ट है। फोर्ट अग्वाड़ा घूमने में आपको अच्छा खासा 1 घंटा लग जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड, बी फ्रेश और अच्छे वॉकिंग शूज पहन के यहाँ पे जाइए। आफ्टर फोर्ट अग्वाड़ा आप जाइए कैथीड्रल्स। गोवा में आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है चर्चेज और कैथीड्रल्स। एवरी स्ट्रीट एंड एवरी कॉर्नर पे छोटे चर्चेज और कैथीड्रल्स से लेके बड़े चर्चेज और कैथीड्रल्स हैं जहाँ लोग जाके अपने प्रेयर्स ऑफर करते हैं।
बहुत सारे लोग वहाँ मन्नत मान के जाते हैं। आप कैथीड्रल्स विजिट कीजिए, वहाँ जो मास होता है उनका बहुत ही फेमस है और बहुत इंटरेस्टिंग है। कैथीड्रल्स विजिट करने के बाद आप प्रोसीड कीजिए सिदादे गोवा। सिदादे गोवा इज नोन एज सिटी ऑफ गोवा, जो अब ओल्ड गोवा माना जाता है। ओल्ड गोवा में आपको मिक्सचर दिखेगा एक ब्यूटीफुल पोर्चुगल और सिविलियन कल्चर का। ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, न्यू मॉन्यूमेंट्स, छोटी गलियां, सुपर्ब शॉपिंग एंड जो टेक्निक्स और आर्टिफैक्ट्स वहाँ यूज किए गए हैं, आप डेफिनेटली एक पिकअप करेंगे अपने घर के लिए या एज अ सुवेनियर फॉर योर फ्रेंड्स। विजिट करिए ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा का खाना इज ऑल्सो टिपिकली गोवन फूड, जो आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्लासिक है ये ओल्ड गोवा टू ट्राई सुपर्ब ऑथेंटिक गोवन फूड।